अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, फिर प्लांट्स की ग्रोथ और डेवलपमेंट को देखते हैं। प्लांट्स कैसे ग्रो करता है और कैसे डेवलपमेंट करता है। बहुत आसान और सिंपल सा टॉपिक है। पहले मैं ज़रा सा इंट्रोडक्शन ये दे दूं कि प्लांट्स की ग्रोथ और डेवलपमेंट के दौरान तीन प्रोसेस आपको नज़र आते हैं। एक है सेल डिवीजन, सेल इलोंगेशन और सेल डिफरेंशिएशन इनटू टिश्यूज़। ये तीन प्रोसेस मिलके एक प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट को कराता है। आपको ये भी मैंने पीछे बता दिया है पहले लेक्चर के अंदर कि ग्रोथ परमानेंट होती है, इरिवर्सिबल होती है, जो कि इंक्रीज करता है साइज को। और वो साइज कैसे इंक्रीज होगा? सेल डिवीजन और सेल इलोंगेशन से हो गया। डेवलपमेंट की मैंने पहले डेफिनेशन बता दी कि ये प्रोग्राम सीरीज ऑफ चेंजेस है जिसमें सिंपल से कॉम्प्लेक्स फॉर्म बनना होता है। ये डेवलपमेंट है। प्लांट की ग्रोथ का नाम है ओपन ग्रोथ, मतलब पैटर्न ऑफ प्लांट ग्रोथ जोन सी होती है, आप इसको ओपन ग्रोथ का नाम देते हैं। जैसे कि एक प्लांट के अंदर हमेशा न्यू ऑर्गन्स बनते रहते हैं थ्रू आउट द लाइफ। जैसे रूट बनती रहती है नई नई, लीफ नए नए बनते रहते हैं और फ्लावर्स नए नए बनते रहते हैं। इवन इनलार्जिंग होती है टिप्स ऑफ रूट एंड शूट। जैसे देखा जाए रूट की जो टिप है वो भी बड़ी हो रही होती है और शूट भी बड़ी हो रही होती है। अगर देखा जाए ग्रोथ रेट जो प्लांट का होता है वो यूनिफॉर्म नहीं होता। मतलब कि पहले जब आप प्लांट बीज को लगाते हैं उस वक्त सबसे पहले ग्रोथ रेट बड़ा स्लो होता है। फिर जैसे वो बड़ा होता है मिड स्टेज के अंदर ग्रोथ रेट बिकम ग्रेजुअली बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है। जैसे वो मुकम्मल बड़ा हो जाता है तो ग्रोथ रेट अगेन क्या हो जाता है बेटा? स्लो रेट हो जाता है। तो इस तरह यूनिफॉर्म पैटर्न आपको नज़र नहीं आता। इसी तरह अगर देखा जाए मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो आपका मेन टॉपिक का पार्ट है कि प्लांट्स दो तरह के होते हैं। एक है हायर प्लांट्स, एक है लोअर प्लांट्स। लोअर प्लांट्स वो होते हैं जिनके कंप्लीट बॉडी, इंटायर बॉडी कैपेबल है, वो ग्रोथ कर सकती है, पूरी बॉडी ग्रो करती है, वो ब्रायोफाइट जैसे हो गए लोअर प्लांट्स हैं। जितने भी हायर प्लांट्स होते हैं जिनकी इंटायर बॉडी नॉट कैपेबल फॉर ग्रोथ है, जैसे ट्रेकियोफाइट हो गए जिनके पास जाइलम और फिलोइम होती है, जैसे आप एंजियोस्पर्म कह सकते हैं, जिम्नोस्पर्म्स कहते हैं, इनकी मुकम्मल बॉडी कैपेबल नहीं होती कि वो ग्रो कर सके। इनके कुछ पॉइंट्स होते हैं, कुछ जगह होती है जहां से ग्रोथ को शो करते हैं। तो वो जो ग्रोथ की लिमिटेड सर्टेन पॉइंट्स होते हैं उनको आप ग्रोथ पॉइंट कहते हैं या मेरिस्टम का नाम देते हैं। ये वो जगह जहां पे मेरिस्टमेटिक सेल्स होते हैं जहां से ये ग्रोथ को शो करते हैं, ये ग्रोथ पॉइंट कहलाता है। ये मेरिस्टमेटिक सेल जो डिवाइड होता रहता है, होता रहता है और प्लांट को बड़ा करता रहता है। और ये किस जगह पे मौजूद है? ग्रोथ पॉइंट के पास मौजूद है, जो किसके बेटा? हायर प्लांट्स के हैं। ये आप देखें इनकी जो सेल वॉल होती है बड़ी थिन होती है। इन सेल की साइटोप्लाज्म काफी डेंस होता है और इनके पास प्रोमिनेंट न्यूक्लियस आपको नजर आता है। ये पहचान है मेरिस्टेमेटिक सेल्स की। अब ये कहाँ कहाँ मौजूद है मैं आपको ये बता दूं। कुछ होते हैं एपिकल मेरिस्टेमेटिक सेल्स, कुछ होते हैं इंटरक्लेरी मेरिस्टेमेटिक सेल्स, कुछ होते हैं लेटरल मेरिस्टेमेटिक सेल्स। एपिकल मेरिस्टेमेटिक सेल्स वो होते हैं जो लोकेटेड होते हैं टिप, किनारे के ऊपर होते हैं। जो किनारे के ऊपर होते हैं रूट्स और शूट के, वो एपिकल मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं। और ये परप्यूटल ग्रोथ जोन है। पूरी उम्र जहाँ पे आपको ग्रोथ नजर आती है वो परप्यूटल ग्रोथ जोन, वो एपिकल मेरिस्टेमेटिक सेल्स बनाते हैं, जो कि टिप को कहते हैं, जो कि रूट और शूट की है। इसका एक ही काम है इंक्रीज करना नंबर ऑफ सेल्स को। जैसे इंक्रीज नंबर ऑफ सेल होते हैं तो प्राइमरी ग्रोथ होती है, मतलब कि साइज लंबा होता है, ऊंचाई बढ़ती है। तो ऊंचाई बढ़ना, लंबाई का ज्यादा होना, देखो प्राइमरी ग्रोथ है। एपिकल मेरिस्टेमेटिक सेल की दूसरी टाइप है इंटरक्लेरी मेरिस्टेमेटिक सेल्स। ये इंटरक्लेरी इसी की टाइप है, पर ये कहाँ मौजूद होते हैं? ये इंटरनोड ऑफ सम प्लांट, कुछ प्लांट के इंटरनोड के अंदर मौजूद होते हैं। ये एपिकल मेरिस्टेमेटिक से सेपरेट होते हैं, सेपरेट फ्रॉम एपेक्स बाय परमानेंट टिश्यूज। मतलब किनारे पे नहीं है, ये किनारे पे मौजूद नहीं होते, ये इंटरनोड पे मौजूद होते हैं। और इंटरनोड पे मौजूद होने की रीजन ये है कि किनारा और इंटरनोड के दरमियान क्या आ चुके हैं? परमानेंट टिश्यूज आ चुके हैं। ये हर एक प्लांट के पास नहीं होते, ये टेम्परेरी इन नेचर है। और इसका एक ही काम होता है इन सेल्स का, ये प्रोडक्शन करते हैं फ्लावर्स और लीफ, पत्तों को। और फ्लावर्स की प्रोडक्शन में जो इन्वॉल्व होता है वो इंटरक्लेरी मेरिस्टेमेटिक सेल्स है। फिर बाद में आते हैं लेटरल मेरिस्टेमेटिक सेल्स। ये ऐसे लेटरल मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं जो लोकेटेड होते हैं वास्कुलर या कोर कैम्बियम, मतलब कि वास्कुलर और कोर कैम्बियम में जो मौजूद होते हैं वो लेटरल मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, जो कि आपको नजर आते हैं डाइकोट या जिम्नोस्पर्म्स के अंदर नजर आते हैं। मतलब डाइकोट और जिम्नोस्पर्म्स के अंदर जो कि आपको नजर आते हैं वो लेटरल मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, जो कहाँ मौजूद है? वास्कुलर या कोर कैम्बियम। ये वास्कुलर कोर कैम्बियम किसकी? डाइकोट या जिम्नोस्पर्म्स की।
ये दो तरह के हमारे पास होते हैं, वास्कुलर कैम्बियम वाले लेटरल मेरिस्टेमेटिक सेल्स और एक है कोर कैम्बियम वाले लेटरल मेरिस्टेमेटिक सेल्स। इनकी ग्रोथ भी दो तरह की होती है, एक होती है डिटर्मिनेंट, एक होती है इनडिटर्मिनेंट। मतलब कि ग्रो करते जाएं सर्टेन लिमिट तक और फिर अपनी ग्रोथ को रोक दें, जैसे फ्लावर्स हो गए और लीफ हो गए, मतलब एक सर्टेन लिमिट तक ग्रो करते हैं फिर रुक जाती है, वो डिटर्मिनेंट है। जो पूरी उम्र रिप्लेनिश अपने आप को रीन्यू करते जाएं, कंटिन्यूली रिप्लेनिश देमसेल्व्स एंड रिमेन यूथफुल, और अपने आप को यूथफुल स्टेज में रखें, अपने आप को कंटिन्यूली रिप्लेनिश करते जाएं, जैसे स्टेम हो गया, रूट हो गया। ये जो आपके पास दो पार्ट हैं, इनके पास लेटरल मेरिस्टेमेटिक की कौन सी ग्रोथ होती है, इनडिटर्मिनेंट होती है। तो ये इनडिटर्मिनेंट रखते हैं और ये डिटर्मिनेंट रखते हैं, और ये दोनों किसके अंदर आती है ग्रोथ, लेटरल मेरिस्टेमेटिक सेल्स के अंदर आती है। जज़ाकल्लाहुल खैर। पर ये आपने याद रखना है कि जो लेटरल मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं ये सेकेंडरी ग्रोथ करवाते हैं, मतलब कि चौड़ाई को ज़्यादा करते हैं, प्लांट की चौड़ाई को ज़्यादा करना लेटरल मेरिस्टेमेटिक सेल्स का काम होता है। जज़ाकल्लाहुल खैर।